जिंदा कब्रिस्तान। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना कब्रिस्तान था। लोग उसे जिंदा कब्रिस्तान कहते थे जो वहां सोमवार की रात गया वो या तो पागल होकर लौटा या फिर कभी लौटा ही नहीं। गांव वाले सूरज ढलते ही उस रास्ते पर ताला लगा देते थे, लेकिन 24 साल का अमन इन बातों पर हंसता था। उसे लगता था डर सिर्फ कमजोर लोगों के लिए होता है। सोमवार की रात। उस सोमवार की रात अमन अपने दोस्तों से शर्त हार गया। शर्त थी रात 12 बजे जिंदा कब्रिस्तान में जाकर एक वीडियो बनानी होगी। हंसते हुए अमन कब्रिस्तान के गेट के अंदर चला गया। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ बिना हवा के हिलने लगे और कब्रों के ऊपर लगी मिट्टी खुद ब खुद हिलने लगी। अमन ने हंसकर कैमरा ऑन किया। दोस्तों, यहाँ कुछ भी नहीं है। अचानक धप धप किसी के नंगे पांव चलने की आवाज। अमन रुका, पीछे मुड़ा। कुछ नहीं था, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कब्रिस्तान में सांसों की आवाज आ रही थी, जैसे कब्रें सांस ले रही हों। अचानक सामने की एक कब्र फट गई। मिट्टी के नीचे से एक हाथ बाहर आया, फिर दूसरा, और फिर एक आदमी जिसकी आंखें नहीं थीं, चेहरा सड़ा हुआ था और मुंह से सिर्फ एक आवाज निकल रही थी, सोमवार, हमें चाहिए सोमवार। अमन का मोबाइल हाथ से गिर गया। तभी उसके चारों तरफ एक एक करके सारी कब्रें खुलने लगीं। औरतें, बच्चे, बूढ़े, सब मरे हुए लेकिन चलते हुए। एक औरत जिसकी गर्दन उल्टी थी अमन के कान में फुसफुसाई, हमें जिंदा दफनाया गया था। अब हर सोमवार हम किसी जिंदा को अपने साथ ले जाते हैं। अमन चीखा, भागने की कोशिश की, लेकिन जमीन से सैकड़ों हाथ निकले और उसके पैरों को पकड़ लिया। उसकी चीखें कब्रिस्तान निगल गया। अगली सुबह गांव वालों को कब्रिस्तान के गेट पर अमन का मोबाइल मिला। वीडियो रिकॉर्डिंग चालू थी। आखिरी फ्रेम में अमन की आंखें काली हो चुकी थीं और वो कैमरे की तरफ देखकर कह रहा था, सोमवार, अब मैं भी यही हूं। आज भी लोग कहते हैं हर सोमवार की रात जिंदा कब्रिस्तान से आवाज आती है, अगला कौन है? और अगर किसी ने पीछे मुड़कर देखा तो वो सोमवार उसकी जिंदगी का आखिरी सोमवार होता है।